अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था एलिप्स के बारे में। अब लेसन नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं एडवांस सेटिंग ऑफ डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को यूनिट सेटिंग के बारे में बताया था। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को दोबारा याद दिलाता चलूं कि हमने लास्ट आपको डायमेंशन डालने सिखा दी थी। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे रेक्टेंगल की डायमेंशन डालनी है DLI, डबल इंटर, और ये, और नई किसी को शॉर्टकट याद हो रही तो फिर वो को यहाँ से ले सकता है। लीनियर डायमेंशन, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। इसी तरह अगर सर्कल के लिए रेडियस लेना है तो रेडियस, और अगर सर्कल के लिए डायमीटर लेना है तो डायमीटर, और एंगुलर डायमेंशन लेनी है तो DAL और ALI भी कमांड यूज कर सकते हैं। और लीनियर डायमेंशन के लिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमेंशन के लिए सिंपल सा। और अगर एंगुलर डायमेंशन लेनी है या आर्क लेंथ लेनी है तो आर्क लेंथ के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, तो आपके आर्क लेंथ आ गई। तो क्लियर है दोस्तों। तो हमने लास्ट में डिस्कस करा था और आपको बताया था कि डायमेंशन में टेक्स्ट हाइट कितनी होती है और डायमेंशन डालते कैसे हैं। तो हम जिन लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो जाके मेरा लेसन नंबर 3 देख लें। और क्या कहते हैं, उसमें ये सब कुछ बताया गया कि डायमेंशन किस तरह से ली जाती हैं और डायमेंशन क्या कहते हैं, डायमेंशन सेट क्या थी, आपका यूनिट सेटअप क्या था। फिर भी मैं एक दफा बताना चालूँ कि यू एंड इंटर, सबसे पहले हम डेसिमल में अपना ड्राइंग यूनिट सेट करते हैं। तो डेसिमल, और मैंने प्रिसिशन अपना 0 0 करा हुआ। तो ओके करते हैं, फिर हम डी इंटर करते हैं तो हमारा एक डायमेंशन स्टाइल मैनेजर खुल जाता है। तो हम स्टैंडर्ड पे रख के काम करें तो इस मॉडिफाई में जाए। यहाँ हमने देखा था कि अपना डेसिमल डेसिमल हो गया और यूनिट जो हमने वहां सेट करे थे उसी के हिसाब से हमने ये भी सेट कर लिया, और हमने टेक्स्ट हाइट अपनी 3 रख ली। और जो हमारे सिंबल्स एंड एरोज थे उसको भी हमने 3 कर दिया, ओके करा, और स्टैंडर्ड सेट करें तो ओके। तो लास्ट हमने अपनी सेटिंग कुछ इस तरह से करी थी। लेकिन अब जो दूसरी वजह जो है वो ये है कि हमें अगर अपने हिसाब से इसके कलर सेट करने, इसकी हाइट सेट करनी है, ये एरोस की जो आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम लीडर भी बोलते हैं और सिंबल्स भी बोलते हैं, तो इनको किस तरह से इस पे वर्क करेंगे। तो आइए आज अपन जो है इस वीडियो में इसका आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम डायमेंशन स्टाइल में ही जाएंगे। हम मिलीमीटर में काम कर रहे हैं, यूनिट हमारा मिलीमीटर के हिसाब से है और स्टैंडर्ड पे है। तो हम सबसे पहले जाएंगे मॉडिफाई में। मॉडिफाई में जाने के बाद सबसे पहला टैब आपके पास लाइन का है। इसे लाइन जो है, इसमें बताते चलो कि आपको जो ये टॉप दिखाई दे रहा है ना, ये डायमेंशन लाइन है। आपको दिखाई दे रही है कि डायमेंशन लाइन, तो डायमेंशन लाइन वो जिसके ऊपर डायमेंशन आ रही है। और दूसरी है एक्सटेंड, जो आपको ये वाली लाइन दिखाई दे रही है वो एक्सटेंशन लाइन है। तो सबसे पहले हम डायमेंशन लाइन सेट करेंगे। उसके लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले कि यहाँ क्या है। अगर हमें फॉर एग्जाम्पल इसका कलर हमें चेंज करना है, हमें रेड रखना है, तो हम उसको रेड रख सकते हैं। कोई और कलर देना चाहे वो, अगर और मजीद कलर रखना चाहते हैं तो यहाँ से कोई चॉइस कर सकते हैं। सेकंड, अगर मुझे लाइन टाइप क्या होती है, लाइन टाइप होती है कि अगर फॉर एग्जांपल ये मुझे स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, अगर मुझे इसको डॉटेड में देखना है तो मैं इस पे जाऊंगा अदर पे। और अगर आपको यहाँ पे भी डॉटेड शो नहीं करी तो लोड पे जाऊंगा। तो मुझे इसमें से जो ऑप्शन भी चाहिए इस पे से मैं क्लिक करूंगा। फॉर एग्जांपल हेड एंड टू लेता हूँ, ओके करता हूँ, और हेड एंड टू पे रख के ओके करता हूँ। तो यहाँ मेरा डॉटेड में शो हो जाएगा। अच्छा, जो भी वर्क करते हैं ना वो यहाँ शो होता है। और अगर यहाँ आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डॉटेड लिया और वो यहाँ इतना आराम से शो नहीं हो रहा, तो जब डायमेंशन लगाएंगे तो वहां जरूर शो होगा। अब है लाइन विड्थ। अच्छा, लाइन विड्थ का मसला ये है कि लाइन विड्थ जो होती है वो लाइन थिकनेस होती है कि आपको लाइन कितनी मोटी देखनी है, ये एरो की लाइन कितनी मोटी देखनी है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और फॉर एग्जांपल मैं 40 mm लेता हूँ और ओके करता हूँ। अब आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके लिए हम इसको करते हैं सबसे पहले लाइन विड्थ ओके, सेट करें, ओके। और हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं और DLI। तो देखें, जो आपने जो लाइन लाइन टाइप सेट करी है वो हमारी डैश में आ गई है, हिडन टू की लाइन में। और लाइन विड्थ लेकिन हमें शो नहीं करा रहा, क्यों? उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि टुगल बटन में ऑप्शन होता है लाइन विड्थ का। अगर किसी को ये नहीं, उसके टुगल बटन में नहीं आ रहा, तो इस राइट साइड पे कोने पर एक वो होता है, इस पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें लाइन विड्थ का ऑप्शन है जो मेरे पास खुला हुआ है, तो यहाँ से खुलेगा, यहीं से बन जाएगा।
तो हम उस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो हमें लाइन थिकनेस दिखनी शुरू हो जाएगी। तो क्लियर है दोस्तों, तो हम वापस चलते हैं अपने डायमेंशन स्टाइल में, स्टैंडर्ड मॉडिफाई, और हम इसको बायलेयर कर देते हैं जो हमें चाहिए, और इस हिडन को बायलेयर करते हैं, हमें कंटिन्यूअसली चाहिए। अगर किसी का डॉटेड साइड है तो वो कंटिन्यूअसली कर सकता है, वैसे बायलेयर में ये होता है। अच्छा, बेस लाइन स्पेस, अच्छा बेस लाइन स्पेस के लिए मैं आपको इस पर क्लिक करते हैं, और आपको इन दोनों के बीच का स्पेस बढ़ा के दिखाते हैं। आपको जितना भी रखना है, आपने जो बेस लाइन है उसके स्पेस करने हैं। तो ओके, ये हमारी जो बेस लाइन स्पेस है वो हमारी बढ़ गई है। और अच्छा, इस सब ये जो है आपके बेस लाइन स्पेसिंग में फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट हमारी ये है, सेकंड हमारी ये है। अब इन दोनों के बीच में कितना स्पेस है वो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये कितना है। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल 5 करता हूँ, तो जिन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो 5 ही सेट कर देगा। ओके, ओके, तो ये हमारा बेसलाइन स्पेस सेट है। क्लियर दोस्तों, तो हम इसको बाय डिफॉल्ट पे जाते हैं, कंट्रोल सेट करते हैं, स्केल, कंट्रोल सेट, वापसी उस जगह पर आ गया, मॉडिफाई में गए, ये हमारा, इसको हमने बाय लेयर करा, इसको भी हमने बाय लेयर करा। दूसरी चीज है इसमें एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन दोस्तों ये क्या होती है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये एक्सटेंशन लाइन है। इसमें लाइन टाइप 1 एक्सटेंशन लाइन कौन सी है, अगर चेक करनी है तो ये आपकी 1 है, और सेकंड पे चेक पे क्लिक करता हूँ तो सेकंड आपकी है। तो इसी तरह इसको भी हम बाय लेयर कर सकते हैं, अगर आपको डैश में चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। लाइन टाइप 2 की सेटिंग भी इसी तरह से है। और अगर आप लाइन विड्थ चेंज करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी इसमें मौजूद है। अच्छा, इसमें दूसरा एक ऑप्शन ये है कि एक्सटेंड बायॉन्ड डायमेंशन लाइन, कि आपको जो आपकी एक्सटेंड लाइन है वो डायमेंशन लाइन से कितनी दूर होनी चाहिए। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो ये ऊपरी हिस्सा है यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो हम इसको स्केप करेंगे, इसको 0 कर देते हैं। और ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, तो हम इसको क्लिक करके इसको इंक्रीज करते हैं। तो ये वाली लाइन जो आपकी किसी भी लाइन के साथ जहां से आप डायमेंशन ले रहे होंगे उसके आपको कितना दूर चाहिए, तो ये। और अभी हमने लास्ट वीडियो में जब अपनी सेटिंग की थी, करी थी फिक्स लाइन एक्सटेंशन, उसमें आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है जो इस विंडो में फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल हम इसको ऐसे ही करते हैं, इसको 0 0 कर सकते हैं, या फिर कोई चाहे तो 1 mm रख ले। तो हमने फिलहाल इसको 1 mm रख लिया। अब चलते दूसरा टैब है हमारे पास, सिंबल्स एंड एरोज। अच्छा, इसमें जो एरो हेड जो होते हैं ना, यानी ये एरो हेड जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें आप अपनी मर्जी से सेटिंग कर सकते हैं। अगर इसको क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मुझे आर्किटेक्चर में काम करना है तो मैंने आर्किटेक्चर थिकनेस ले ली जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। सेकंड इसमें है कि आपका, इसको भी जो ये दोनों एक ही टाइम पे दोनों चेंज हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से ये करता हूँ, तब एक आपका आर्किटेक्चर हो गया, एक आपका वो हो गया, बट मुझे दोनों ही एक जैसे चाहिए तो मैं आर्किटेक्चर थिकनेस पे क्लिक करूंगा। तो मेरी दोनों साइड के आपको जो एरो है वो आर्किटेक्चर थिकनेस में दिखाई देने शुरू हुए। तो क्लियर है दोस्तों। अच्छा, तीसरा इसमें ऑप्शन है जो है वो लीडर का है। लीडर जो आपको दिखाई देते हैं, यानी एरो जो अभी आपको दिखाई दे रहे थे, इसी तरह जिससे जब आप टेक्स्ट डालते हैं उसके बाद आपको एक एरो दिखाई देता होगा, अगर आपने कोई ड्राइंग देखी हो तो उससे कहते हैं लीडर। तो इसके बारे में आगे मजीद डिटेल में बात करेंगे कि लीडर कितने किस्म की होती हैं और किस तरह से बनाई जाती हैं, और उस पर टैक्सिंग किस तरह से होती है। तो अगर हमें उसमें से कोई अपनी मर्जी से ऑप्शन चाहिए तो हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल बाय डिफॉल्ट हमारा क्लोज फील्ड, तो हम क्लोज फील्ड सेलेक्ट करते हैं। और अगर हमें एरो साइज बढ़ाना है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने 3 रखा हुआ है, अगर मुझे 8 करना है तो मैं जस्ट 8 पे क्लिक करूंगा और बढ़ा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 23 कर देता हूँ, तो इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमें इतना बड़ा नहीं रखना, हमें अपनी डायमेंशन स्टाइल को साइड भी रखना। तो हम 3, तो हमने 3 करा जस्ट, और कहीं अंदर क्लिक कर दें आप या एंटर कर दें तो वो उस पर आ जाएगा, वरना आप इस पे रख के स्क्रॉल भी घुमा सकते हैं या इससे भी अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो क्लियर है दोस्तों। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन है सेंटर मार्क का। सेंटर मार्क का मतलब ये है कि जो आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, इसके बारे में कि आपको सेंटर मार्क अगर नहीं चाहिए तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं कि नन हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कि पॉइंट आना चाहिए, अगर आपका रेडियस कहाँ से ले रहा है, रेडियस की डायमेंशन के लिए आपको पॉइंट चाहिए, तो आप इस पे क्लिक कर दें ताकि आपको पता लगे कि आपका रेडियस और डायमीटर कहाँ से ले रहा है वो। क्लियर है दोस्तों। अगर आपको लाइंस चाहिए तो इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट सेंटर मार्क ये बेहतर होता है, आसानी होती है काम करने में। तो क्लियर है दोस्तों। अच्छा, अब रहती है इसमें आर्क लेंथ सिंबल और अबव डायमेंशन टैक्स वाली चीज, तो इसको नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे।
जो आगे एनोटेशन और दूसरी चीजों में जब डिस्कस हो रहा होगा तो इन जगहों को भी जरूर डिस्कस करा जाएगा। अब तीसरा टैब है हमारे पास टेक्स्ट का। टेक्स्ट में आपके पास, जैसे आपको टेक्स्ट में कलर चेंज करना है, टेक्स्ट हाइट सेट करनी है, तो वो यहाँ से सेट होती है। इसमें एक ऑप्शन रहता है कि आपको टेक्स्ट स्टाइल के अंदर, यानी आपके जो टेक्स्ट फॉन्ट दिखाई दे रहे हैं इसमें चेंजेस करनी है। तो ये इसकी प्रॉपर एक विंडो है, इसकी प्रॉपर सेटिंग अगली किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हमें डायमेंशन स्टाइल सेट करना है। तो अगर मुझे टेक्स्ट को फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर देना है तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। अगर मुझे टेक्स्ट को नीचे से फिल करना है, यानी फिल कलर चाहिए, तो मैं ऐसे भी बता दूँ ताकि मेरा जो भी टेक्स्ट है वो हाईलाइटेड हुआ हो। बट मुझे नहीं चाहिए तो मैंने इसको नन कर दूंगा। टेक्स्ट हाइट अगर मैं 3 के बजाय 6 चाहिए तो मैं 6 कर दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं मिलीमीटर में काम कर रहा हूँ। अगर मैं इंचज में काम कर रहा होता और स्केल मेरा 1/8 होता तो मैं शायद 6 ही रखता, बट मुझे 3 mm बहुत है फिलहाल। तो मैंने 3 इंटर, और ये मेरा वो हो गया। अच्छा, ड्रॉ फ्रेम अराउंड। अगर मुझे इसके अराउंड फ्रेम चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। देख रहे हैं आप, आपको ये फ्रेम दिखाई दे रहा होगा कि चारों तरफ, बट मुझे इसमें नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए हो और आपकी जरूरत हो और आपका वैसे ही आपका एक डायमेंशन स्टाइल आपका सेट हो जाए, तो आप इस पर चेक पे क्लिक करके इस तरह से फ्रेम शो करा सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? फिलहाल मैं इस पर चेक हटाता हूँ। अच्छा, इसमें टेक्स्ट प्लेसमेंट, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट इसमें यहाँ पे सेंटर में आकर वर्टिकली, वर्टिकली मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे ऊपर चाहिए। तो आपको वर्टिकली जितने भी हैं वो आपको ऊपर दिखाई देने शुरू कर दिए। अगर मैं सेंटर करता हूँ तो वो मुझे सेंटर में दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको आउटसाइड करता हूँ तो मुझे सब आउटसाइड दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको जिस करता हूँ तो वो मुझे इस तरह से दिखाई देगा। अगर मैं ब्लो करता हूँ तो वो मुझे नीचे की तरफ, बट मुझे सेंटर में चाहिए या मुझे अबव चाहिए। तो क्लियर है दोस्तों? या हम इसको सेंटर करते हैं। दूसरा है इसमें ऑप्शन हॉरिजॉन्टल का। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली आपको कितना डायमेंशन चाहिए, यानी आपको इधर से इधर जो डायमेंशन है आपको किस तरफ से चाहिए। तो अगर मैं उसको बोलता हूँ मुझे एक्सटेंशन लाइन 1 से चाहिए, तो मेरे एक्सटेंशन लाइन 1 से चले। अगर मैं उसको बोलूंगा एक्सटेंशन 2 से, तो मेरा टेक्स्ट इस तरफ मूव हो जाएगा। इसी तरह से सारे ऑप्शन मौजूद है। जिस तरह आपको बेहतर लगे उस तरह से कर सकते हैं। इसमें व्यू डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट या राइट राइट टू लेफ्ट। फॉर एग्जांपल राइट टू लेफ्ट करता हूँ तो आपको कुछ डायमेंशन इस तरह से दिखाई देने लगेगी। और अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ लेफ्ट टू राइट, तो मेरी डायमेंशन कुछ इस तरह से दिखाई, जैसे आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल सीधी इस तरह से। दूसरा ऑप्शन है इसमें दोस्तों टैक्स अलाइनमेंट का। तो टैक्स अलाइनमेंट में आपको टैक्स जैसे दिखाई दे रहे हैं हॉरिजेंटली, यानी टैक्स मेरे सारे हॉरिजेंटली दिखा, चाहे वो मेरी डायमेंशन ऐसे डली हुई है या एंगुलर में आप इसमें एंगल में डली हुई है, रेडियस डला हुआ है, या फिर एंगुलर डायमेंशन डली हुई है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अलाइन विद डायमेंशन लाइन, तो आपको कुछ टैक्स इस तरह से दिखाई देंगे। जैसे आपको हॉरिजेंटल में, तो हॉरिजेंटल में वर्टिकली है तो उसके हिसाब से रोटेट है हुए हैं। तो क्लियर है दोस्तों? इसके बाद इसमें ऑप्शन है फिट का। तो फिट में अगर आपको एरोज में अगर, या आपकी डायमेंशन बहुत छोटी सी जगह की है, फॉर एग्जाम्पल 2 इंच की, और इस तरह से वो आपस में लड़ते हैं, तो उसकी सेटिंग इस तरह से कर सकते हैं कि आपको टैक्स किस तरह से चाहिए, कि अदर टैक्स एरो, एरोज में चाहिए या खाली टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए, बोल्ड टेक्स्ट एंड एरोज या ऑलवेज, जो भी ऑप्शन आपको बेहतर लगे उस पे। अच्छा, दूसरी चीज इसमें जो मौजूद है स्केल डायमेंशन फीचर्स। इसमें मजीद तफसीलन बात होगी आगे किसी वीडियो में। उसमें आपको दोनों चीजें क्लियर करूंगा, जैसे स्केल डायमेंशन ऑफ लेआउट, एनोटेशन क्या होता है, या यूज ओवरऑल यूज ओवरऑल स्केल ऑफ 1 या 2 जो भी है। जो भी, या फॉर एग्जांपल अगर मैंने वहां 3 इंच लिया हुआ है, तो अगर मैं इसको डबल कर देता हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो फिलहाल हम इसको 1 ही रहने देते हैं, जो हमारा स्केल फैक्टर है। और हम इस पे जाते हैं और फिर क्लिक करते हैं। आप चाहे बढ़ाओ कम करो, बट वो जैसे आप करते रहें बढ़ाते रहेंगे और वैसे वो, फिलहाल इस पे अभी हमारा डिस्कशन नहीं करना। अभी हमारा मकसद डायमेंशन स्टाइल को समझना है। जिस टाइम एनोटेशन पे बात करेगी उस टाइम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो क्लियर है दोस्तों? तब इसमें एक और ऑप्शन है आपका, एक टैब है प्राइमरी यूनिट का। प्राइमरी यूनिट आपसे हम पहले भी शेयर कर चुके हैं कि आप प्राइमरी यूनिट होते क्या है और उसका तरीकेकार क्या है और उसके फायदे क्या। तो हम इसको यहाँ डेसिमल लेते हैं, तो इसे से हमने जीरो करा हुआ ही है, अगर आपको बढ़ाना है तो वो भी। दूसरा है कि फ्रैक्शन फॉर्मेट, ये फिर किसी और चीज में आएगा। डेसिमल सेपरेटर, और ये दूसरी चीज है राउंड ऑफ, हमने 0 0 दिया हुआ है। प्रीफिक्स इसके बारे में बता चुका हूँ, सरफिक्स के बारे में आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्लियर है दोस्तों? तो अब चलते हैं अल्टरनेट यूनिट। अल्टरनेट यूनिट जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ 17 पे काम करूँ, तो मैं सबसे पहले शो करता हूँ इसमें सरफिक्स में mm, तो मेरा शो होने लग गया। तो
ऑल्टरनेट, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे अगर एमएम में डायमेंशन दिखाई दे रही है ना, तो मुझे डायमेंशन अगर सेंटीमीटर में भी चाहिए। मैं दोनों सूरतों में देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन था ऑल्टरनेट यूनिट का, तो हम इस पर चेक मार्क करते हैं, तो हमारे डिस्प्ले यूनिट ऑन रहते हैं। बट ऑटो कैड को नहीं मालूम होता कि हम उसको किस तरह से काम करें। उसके हिसाब से तो सब कुछ एमएम में ही है। तो सॉरी, तो उसके हिसाब से सब कुछ एमएम में, तो हम उसको पहले वैल्यू बताएंगे। अच्छा, वह इसको अगर मुझे इसको सेंटीमीटर में दिखाना है, तो उसको सबसे पहले हम उसको मल्टीपल करना जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल ये डेसिमल है, और यहाँ मैं इसको जीरो जीरो कर देता हूँ, तो ये दोनों चीजें सिमिलर हो गई। बट हमें उसको बताना होता है कि हम जो डेसिमल में काम कर रहे हैं, हम सेंटीमीटर में किस तरह से काम कर रहे हैं और मिलीमीटर में कैसे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे, मेरा वो मिलीमीटर है और मुझे सेंटीमीटर में काम करना है, तो मुझे इसको मल्टीपल वैल्यू बताने पड़ेगी कि मुझे एमएम टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ लिखा मल्टीपल फॉर ऑल अल्टरनेट यूनिट। तो मैं इसको बताऊंगा कि मुझे यहाँ पे किस तरह यूनिट चाहिए। अगर 1 सेंटीमीटर देखे, तो वो 10 mm का होता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1:10। ओके, और यहाँ मैं सफिक्स में डाल दूंगा सेंटीमीटर, ताकि वहां पे शो हो। तो क्लियर है दोस्तों। और मैं इसको ओके करता हूँ, और फिर चेक करते हैं वहाँ हमारा कितना है। तो अब आपके पास दोनों ही वैल्यू है, आपके पास एमएम भी आ रही है और सेंटीमीटर भी आ रही है। क्लियर है दोस्तों। इसी तरह से अगर आप इंचेस में काम करें और आपको एमएम में या किसी और यूनिट में वैल्यू शो करानी हो, तो वो भी इसी तरह से करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें जाते हैं यूनिट में, और अगर आपको यहाँ पर आपका एम सेंटीमीटर है और यहाँ आपको अल्टरनेट में एमएम चाहिए, तो यही जो आपको वैल्यू 1:10 डाली है, तो यहाँ जस्ट 10 डाल देंगे। वैसे आपने उसको बताया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 mm के, वो इन्फॉर्मेशन दी, तो उसने उसको कन्वर्ट करा हमारे हिसाब से। अगर आपकी वहां वैल्यू, अगर आपका जो प्राइमरी प्राइमरी यूनिट जो है सेंटीमीटर में होता है, और आपको अल्टरनेट यूनिट जो चाहिए होता है एमएम, तो वो आप उसके लिए क्या कहते हैं सेंटीमीटर, यहाँ पर 10 डाल देते, जस्ट 10 वैल्यू, तो वो एमएम, सेंटीमीटर को एमएम में कन्वर्ट कर देता। तो ओके करते और क्लोज। तो उम्मीद है तमाम दोस्तों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा देखिए, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और लाजमी कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, या कोई कंफ्यूजन है तो डालें। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में उसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। अपने लेसन के एंड में उस चीज को क्लियर करा करेंगे, जो आपके कमेंट्स होया करेंगे, या आपकी जो भी कंफ्यूजन है, वो आपके नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर कमेंट लास्ट में उस जो आपकी कंफ्यूजन है उसको क्लियर करेंगे। तो क्लियर है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले लेसन में। अल्लाह हाफिज।